दोस्त के साथ किए गए चैट में रिजॉर्ट के मालिक और मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के गलत व्यवहार का अंकिता भंडारी ने जिक्र किया है। अंकिता भंडारी ने चैट में लिखा है कि पुलकित आर्य ने उससे बदसलूकी की कोशिश की, ये सोचकर कि वो भोली है और कुछ नहीं करेगी, लेकिन अंकिता ने उसको सुना दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में हर घंटे कोई न कोई खुलासा हो रहा है। अंकिता पर रिजॉर्ट में किस तरह के गलत काम कराने का दबाव बनाया जा रहा था, इससे जुड़ी एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस चैट में अंकिता ने अपने एक दोस्त से बात की थी और उसे बताया था कि किस तरह से पुलकित आर्य और उसके दोस्त अंकित गुप्ता उसे वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने को मजबूर कर रहे हैं। वहीं घटना वाली रात अंकिता भंडारी ने रिजॉर्ट के कुक से बात की थी। ये अंकिता की आखिरी कॉल रिकॉर्ड। दोस्त के साथ किए गए चैट में रिजॉर्ट के मालिक और मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के गलत व्यवहार का अंकिता भंडारी ने जिक्र किया है। अंकिता भंडारी ने चैट में लिखा है कि पुलकित आर्य ने उससे बदसलूकी की कोशिश की, ये सोचकर कि वो भोली है और कुछ नहीं करेगी, लेकिन अंकिता ने उसको सुना दिया। इसी बीच अंकिता भंडारी का एक ऑडियो कॉल भी सामने आया है। ये लास्ट कॉल था जो अंकिता ने रिजॉर्ट के कुक करण को किया था। ऑडियो में अंकिता रोते हुए कह रही थी कि वो उसका बैग लेकर नीचे आ जाए। इसके बाद फोन कट जाता है। करण का कहना है कि वो बैग लेकर अंकिता की बताई गई जगह पर गया था, लेकिन वह वहां नहीं थी। अंकिता भंडारी और उसके दोस्त की जो चैट सामने आई है उसमें चैट का समय घटना से एक दिन पहले यानी कि 17 सितंबर का है। के बाद 18 सितंबर की सुबह केवल गुड मॉर्निंग विश किया गया है। वहीं अंकिता का लास्ट सीन 18 सितंबर शाम 7:57 दिखा रहा है। इसके कुछ समय बाद ही अंकिता ने तीनों आरोपियों के साथ रिजॉर्ट छोड़ा था। वहीं रिजॉर्ट के कर्मचारी मनवीर चौहान ने भी इस बात को पुख्ता किया है। रिजॉर्ट के कर्मचारी मनवीर चौहान के अनुसार अंकिता ने अन्य दो कर्मचारियों को 18 सितंबर की शाम करीब 6:30 बजे कॉल किया था और बैग लाने को कहा था। वहीं मनवीर चौहान ने बताया कि पुलकित आर्य ने उसे रात को करीब 8 से 8:30 बजे के बीच कॉल किया था और 4 जनों का खाना लगाने को कहा था। मनवीर चौहान के मुताबिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और तीसरा कर्मचारी रात को करीब 10:30 बजे रिजॉर्ट पहुंचे थे। मनवीर चौहान ने बताया कि अंकिता के कमरे में स्टाफ में से कोई खाना लेकर नहीं गया था, बल्कि पुलकित आर्य के पर्सनल मैनेजर अंकित खाना लेकर गया था। इसके बाद सभी कर्मचारी सोने चले गए थे। मनवीर चौहान के मुताबिक 19 सितंबर की सुबह करीब 8:30 बजे जानकारी मिलती है कि अंकिता अपने कमरे में नहीं है। मनवीर चौहान कमरे में गया तो देखा कि रात का जो खाना अंकिता के लिए कमरे में गया था वह वहीं रखा हुआ है। इसके अलावा अंकिता का सारा सामान भी वहीं पड़ा हुआ था। तभी ये अफवाहें फैली कि अंकिता रिजॉर्ट से भाग गई है। वहीं आपको बता दें कि 18 सितंबर की पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित रिजॉर्ट से लापता हुई 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को चिला नहर में पावर हाउस के पास मिला है। अंकिता भंडारी के लापता होने की रिपोर्ट रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने ही राजस्व पुलिस में दर्ज कराई थी। जब राजस्व पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो परिजनों ने प्रशासन से केस रेगुलर पुलिस को देने की गुहार लगाई थी। 22 सितंबर को यह केस रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को गिरफ्तार किया तो सारे राज से पर्दा उठ गया। जिस पुलकित आर्य ने अंकिता के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी वही अंकिता की हत्या में मुख्य आरोपी निकला। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पुलकित आर्य ही अंकिता पर गलत काम करने का दबाव बना रहा था, जिसके लिए अंकिता बार बार मना कर रही थी। इस बात को लेकर अंकिता और पुलकित में झगड़ा भी हुआ। पुलकित आर्य को डर था कि अंकिता उसके और उसके रिजॉर्ट की राज को बाहर बता देगी। 18 सितंबर की रात को पुलकित आर्य और उसके दोनों साथी अंकिता को लेकर ऋषिकेश गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि तीनों ने शराब पी रखी थी। वहीं पर अंकिता और पुलकित की फिर उसी बात को लेकर बहस हो गई। इसी दौरान पुलकित ने अंकिता को चिल्ला नहर में धक्का दे दिया। इसके बाद मामले को दबाने के लिए पुलकित ने राजस्व पुलिस में उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करा दिया।